शर्मा जी के साथ जुड़े वो जो फाउंडर मेंबर्स हैं, इन्होंने उसको लेके ही, उसके पेरेंट्स को लेके, उसकी फैमिली को लेके ये साकार खड़ा किया, जो कितनी बड़ी बात है। मतलब इस टाइप के लोग देखा कि हमारे घर में ऐसा बच्चा है तो और जगह भी होंगे, तो भी इन्होंने ये पूरी संस्था बनाई और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हम ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जो कि अपने अपनी फैमिली से राइज हुई है, अपने इमोशन से राइज हुई है और अपने अनुभव से राइज हुई है। तो इनकी जो शीतल जी हैं कि मेंबर थी, वो उन्होंने भी इसी में पर्टिकुलर ट्रेनिंग की हुई है और वो उसी में वो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग दूसरी मेंटली रिटायर्ड बच्चों की उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है इस प्रकार का। तो ये मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड इसलिए बता रहा था कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा है सुन के कि भी इन्होंने, और इन्होंने ये मेरे ख्याल 1 रुपये लीज लेते हैं, इसके लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और इतनी जगह है और दे आर नॉट टेकिंग एनी फ्रॉम द ये जो सरकार का जो सोसाइटी है उससे कुछ नहीं। अब मैं थोड़ा सा राइजर फाउंडेशन के बारे में बताता हूँ। पिछली बार हमने आपके पास उनको हमने नाई वगैरह का काम करते थे, उनको एक मॉडर्न मशीन दी 40,000 रुपये की, ताकि उनका काम जो है ज़्यादा अच्छा चले और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमने स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज में ये जो है स्लाइड्स बनती हैं सामान दिया, और पीछे जैसे एक हावे होम है वहाँ पे गोबर से जो दिए बनते हैं उसका छोटा सा उनको मशीन दी ताकि वो भी ऐसे सेल्फ उसमें चल सके। हमारा मेन जो मकसद है वो है एनवायरनमेंट एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। तो एनवायरनमेंट के लिए हमने देखा कि जैसे मंडी में ये ऑटो चलते हैं, उनसे पोल्यूशन भी, मतलब मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वही है, पोल्यूशन भी होता है, नॉइज भी होता है। तो काफ़ी कोशिश की कि हमने इसकी जगह इलेक्ट्रिकल ऑटो रिप्लेस की। दूसरी के लिए काफ़ी हमने CM तक मिले, दूसरा तीसरा कई बार किए, परंतु उसमें कुछ नोटिफिकेशंस हैं कि भी कोई ऑटो ले सकते हैं जो कि पहले से हैं, और कई इसमें मुश्किलातें थी, परंतु वो अभी तक स्टैंड स्टिल है, मंडी में कोई इलेक्ट्रिकल ऑटो नहीं लगा। परंतु हमने फिर उसके लिए सरका घाट चुना। सरका घाट में एक ऑटो हमने उनको प्रॉब्लम होती थी, जो हॉस्पिटल था बड़ी हाइट के ऊपर और नीचे से आने जाने में बड़ी मुश्किल होती थी लोगों को, तो हमने वहाँ पे एक ऑटो वाले को 75,000 सब्सिडी दी ताकि वो इलेक्ट्रिकल ऑटो, और वो हमारी कोशिश कामयाब होगी और बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। अभी हम हेल्थ के साथ चाहता हूँ सेल्फ सस्टेनेबल हो, ये अपने आप कमाई करें, अपने आप उसको चलाएं और एनवायरमेंटल के लिए भी अच्छा है। जैसे ये जो पेपर प्लेट है या चाइना से पेपर आता है और कैंसरेसिस होता है, तो ये हेल्थ हैजर्ड तो है ही और एनवायरमेंटल के लिए भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। परंतु ये जो हमारे टोरे के पत्ते हैं की स्टडी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी वनस्थली यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हुई है कि ये एक तो एंटी कैंसर है और इसमें ऑक्सीडेंट्स हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने पता नहीं अपने नॉलेज से ही देखो कितना सदियों से चलता आ रहा है कि धाम में दूसरे में इस पर तो मशीन जो है हम इन्हीं का है, बच्चों की वो भी इम्प्रूवमेंट का मेन जो है इसमें। थैंक यू वेरी मच। यदि हम पूरा हिमाचल का देखें सर, तो में कांगड़ा में सबसे ज़्यादा इस तरह के बच्चे हैं जो बौद्धिक रूप से कम विकसित है, और उसके बाद मंडी का नंबर आता है। मंडी में दूसरे नंबर पर स्ट्रेंथ है बच्चों की। जो सर्वे है वो 2000 से ज़्यादा बच्चे इस तरह के मंडी डिस्ट्रिक्ट में हैं। इनमें चार कैटेगरीज होती हैं। एक ऑटिज्म है जो आपने बड़े पहले से सुन रखा होगा कि जी वो मतलब हमारे शहर में कुछ सनकी जैसा रोग होते थे, जो सनक में रहते थे, अपने में ही सीमित रहते थे, और कई तरह से हो सकता है वो कोई मैथ में अच्छा चला जाए, कोई साइंस में चला जाए, कोई कंप्यूटर्स में अच्छा रहा। जैसे आइंस्टाइन का एग्जांपल है, वो भी एक ऑटिज्म से प्रसिद्ध थे, लेकिन उस टाइम में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके बारे में थोड़ा चलना शुरू हो गया। हम खुद ऑटिज्म ऐसा मानते हैं, हम भी सनकी हैं हमने भी सनक में स्कूल खड़ा कर दिया। तो वो दूसरी जो कैटेगरी है वो डाउन सिंड्रोम है, और ये एक जैसे दिखते हैं। आप यहाँ देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि बच्चा आपने यहाँ देखा है। आप कहीं और मंडी देखेंगे या कहीं साउथ में चले जाएंगे तब भी आपको इस तरह का बच्चा आपको दिखाई देगा। इनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन हैं या जो
इनका दिखते हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी जो प्योर मेंटल रिटार्डेशन है, इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इस तरह के बच्चे होते हैं जिन्हें आईक्यू के हिसाब से उनको अलग। चौथी हमारी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, यदि जैसे हमारे बच्चा उसको आइज़ में भी प्रॉब्लम है, दिख नहीं पाता, लेकिन बौद्धिक रूप से भी कम विकसित है। तो हम सिर्फ 4 ही कैटेगरीज को कैटर करते हैं। बाकी मंजीत जी हमारे साइंस सर बीच में हैं, 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। CRC सभी डिसेबिलिटीज़ के लिए कार्य करता है, लेकिन हम जो इस स्कूल को रन कर रहे हैं हम सिर्फ एक बौद्धिक रूप से कम विकसित लोगों के बच्चों को लेकर। तो यदि पूरे हिमाचल में देखें तो इस तरह के बच्चों के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कूल नहीं है, सारे NGOs ही कार्य कर रहे हैं। मंडी में हम 2 NGOs हैं, सहयोग स्कूल और साकार, जो 2 NGOs कार्य कर रहे हैं। ये जो चित्रोखड़ी में है वो कैसे है? जो ऊपर हमारे महामाया मंदिर में जो एक वेलफेयर विभाग का स्कूल है, उसमें जो बोल नहीं पाते हैं, स्पीच इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे, लेकिन वो बौद्धिक रूप से विकसित है, उनका IQ लेवल नॉर्मल बच्चे की तरह है, तो वो वहाँ पे शिक्षा उनको +2 तक। नहीं तो क्राइटेरिया भी उनका एडमिशन का क्या है? उनका वही हाँ, उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेशन है उसमें HISI लिखा होना चाहिए। वो गर्ल्स के लिए यहाँ पे और ढली में बॉयज़ के लिए, तो 2 स्कूल इस तरह से। NGOs जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रहे हैं। बिलासपुर में 2-3 NGO काम कर रहे हैं, हमीरपुर में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो जिस स्तर पे कार्य होना चाहिए वो शायद नहीं है। हम उसी लिए सबसे झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। जो भी आते हैं उनसे भी बोलते हैं कि कम से कम आप करिकुलम में अलग कर दो इन बच्चों के लिए। नॉर्मल आज की डेट में एजुकेशन विभाग में एक ही करिकुलम है, तो उस पर इनको फिट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बच्चा हमारा नॉर्मल स्कूल में 17 का टेबल पढ़ लेता है और एक दूसरे को 17 का पता नहीं होता, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। लेकिन करिकुलम एक है, वो तो उसमें हमारी रहती है सबसे कि करिकुलम वालों के बच्चों के लिए अलग कर दें ताकि इनकी सर्टिफिकेशन हो सके। ये आजकल हमारा पूरा देखो मैम, ये सारा शुरू हुआ है और ये जगह जगह स्टॉल्स लग रही हैं हमारे, तो बल्क में काम हो रहा है कैंडल्स का। ये देखो कैंडल्स, ये जेल कैंडल्स है। हाँ, जो आजकल बड़ी ऐड आ ऐड आ रही है, हाँ। ये जेल कैंडल्स। तो मैम इसमें मैंने ट्रेनिंग ली, फिर मैंने आगे टीचर्स को ट्रेन किया, अब हमारे बच्चे ट्रेन हो गए हैं इसमें, और हमारे दिए बच्चे रंगते हैं खुद, इनको परचेज कर लेते हैं। इसको बता रही है ऐसे कर। स्वार्थ के प्यार सिर्फ माँ ही करती है। मेरे जमीन का जो आसमान है वो मेरी माँ है। Yeah.